Welcome to my YouTube channel Mr. Linguist. Today I am making this video on how English functions in peripheral countries. So linguistically, peripheral countries are divided in ESL countries and EFL countries. So key topics of the video will be ESL countries and EFL countries, like English in ESL countries and English in EFL countries. So before explaining that, let me clear that ESL and EFL countries have provisionally been grouped together as a periphery English countries. मतलब कि जो EFL और ESL countries हैं वो मिलके ही periphery English countries कहलाती हैं. So let's start with the first topic of the video, that is English in ESL countries. By abbreviation, ESL means English as a second language. ESL countries are countries where English is not a native language, but where it is widely used as a medium of communication in domains such as education and government. This is so in Nigeria or Singapore. अब ये जो एब्रीविएशन है ESL, इसका मकसद है इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज. मतलब वो कंट्रीज़ जहाँ पे इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज तौर बोली जाती हो, उन कंट्रीज़ को हम ESL कंट्रीज़ बोलेंगे, यानी कि इंग्लिश इज़ स्पोकन एज अ सेकंड लैंग्वेज इन दोज कंट्रीज़. और ये कंट्रीज़ सिंगापुर और नाइजीरिया हैं. इसके अलावा और भी हैं, बट मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एग्जांपल नाइजीरिया और सिंगापुर हैं. अच्छा, तो सिंगापुर जो है, सिंगापुर में 4 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. दीज आर लैंग्वेजेस लाइक चाइनीज़, तमिल, मलय एंड इंग्लिश. अब ये 4 लैंग्वेजेस हैं जो कि सिंगापुर में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. बट सिंगापुर की एजुकेशनल या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंग्लिश ही बोली जाती है. मतलब ज़्यादा कम्युनिकेशन उनकी इंग्लिश में ही होती है. तो इंग्लिश वहाँ पे एज अ सेकंड लैंग्वेज बोली जाती है, बट उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है. सो लाजमी नहीं है कि हर वो कंट्री जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती हो, वो आया कि ऑफिशियल लैंग्वेज हो या इंटरनेशनल लैंग्वेज हो, तो वो उस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स हों या फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज उनकी नेटिव लैंग्वेज हो. तो सिंगापुर और नाइजीरिया में इंग्लिश बोली जाती है, तो इनमें इंग्लिश को नेटिव लैंग्वेज की हैसियत नहीं दी जाती. नाइजीरिया में भी ऐसे है. नाइजीरिया की एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंग्लिश ही बोली जाती है, बट वहाँ पे इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, उनकी सेकंड लैंग्वेज है. Now coming towards the English in EFL countries. By abbreviation, EFL means English as a foreign language. Countries where English is only taught for communicating with English speakers or for reading texts written in the English language. This is so in France or Japan. अब वो कंट्रीज़ जहाँ पे इंग्लिश फ़कत कम्युनिकेशन या रीडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हो या सिखाई जाती हो, तो उन कंट्रीज़ को EFL कंट्रीज़ कहते हैं, या फिर उन कंट्रीज़ में इंग्लिश एज अ EFL यूज़ होती है. और ये केस फ्रांस और जापान से है, यानी कि फ्रांस और जापान में जो इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश की टीचिंग सिर्फ़ और सिर्फ महज कम्युनिकेशन और रीडिंग के लिए सिखाई जाती है, ताकि कल कोई अगर हम किसी इंग्लिश स्पीकर से बात करें या फिर कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें तो वो हम सही तरीके से पढ़ सकें, सही तरीके से बात कर सकें और सही तरीके से समझ भी सकें. तो फ्रांस और जापान के अलावा और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि EFL कैटेगरी में आती हैं. एंड अगेन ऐसे ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए ही इंग्लिश को यूज़ करती हैं. यानी कि उनके मुफाद क्या होता है कि कल कोई इंग्लिश, लेट सपोज़ कोई यानी कि ऐसी कंपनी है जो कि जिनकी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश है, तो उनसे हम बात कर सकें या फिर उनकी लैंग्वेज समझ सकें, या फिर कल कोई हम न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ते हैं या फिर कोई न्यूज़पेपर इंग्लिश हमें पढ़ने को बोला जाता है, तो फिर हम उसको समझ सकें, सही से पढ़ सकें. तो इसलिए ही सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश वहाँ पे सिखाई जाती है. तो ये EFL कंट्रीज़ थी और ESL कंट्रीज़ थी. थोड़ा ओवरव्यू ले लें. तो ESL कंट्रीज़ आर द कंट्रीज़ वेयर इंग्लिश इज़ स्पोकन एज अ सेकंड लैंग्वेज and where English is spoken in the departments are the domains such as education and government, as in the case of Nigeria or Singapore, जहाँ पे इंग्लिश को एक बड़ी हैसियत दी जाती है बट उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है. और हर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नहीं होते उस कंट्री के, या फिर हर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं होती. इंग्लिश सिर्फ़ और सिर्फ नेटिव लैंग्वेज है कोर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की, जो कि 5 हैं: USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा. EFL कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ थी जहाँ पे इंग्लिश सिर्फ़ और सिर्फ
کمیونیکیشن اور ریڈنگ کے پرپس کے لیے سکھائی جاتی ہے ایز ان دی کنٹریز لائک فرانس اور جاپان. So these countries are EFL countries. This was a short difference between ESL and EFL countries. So thanks for watching. Please subscribe the channel and visit the playlist for more videos. Click the bell icon, like and leave comments if you want me to make videos on your request. Thank you and Jazakallah.